दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बातचीत करेंगे कि हम जब भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें तो ऐसे कौन कौन से रूल्स होने चाहिए जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास जितना भी कैपिटल होगा, जितने भी हमारे पास मनी रहेगी, वो हम सारा का सारा लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जिस तरीके से लाइफ में रूल्स होना ज़रूरी है, उसी प्रकार शेयर मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करें, यानी चाहे वो इंट्राडे हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, कोई भी हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमें रूल्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल, अगर आप नए हो शेयर मार्केट में और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात कि आपके पास जितना भी अमाउंट है उसका केवल 20% या फिर 10% से ज़्यादा आप ट्रेडिंग में पैसा मत लगाइए। आप अपने पैसे को टुकड़ों में लगा के ट्रेडिंग करिए। यानी जैसे अगर आपके पास 1 लाख का पैसा है तो आप 1 लाख 1 लाख में आप 20-20 हज़ार के आप 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और 20-20 हज़ार रुपये लेके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, पहली चीज़। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में जो अगर बिगिनर्स हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन में जो सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट रहता है वो रहता है टाइम डिके का। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में केवल स्टॉक्स जो हैं जो भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं, 50 निफ्टी 50 के, आप उसी में ट्रेड कीजिए। और उसमें आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि दोस्तों, उसमें आपका जो टाइम डीके होने का जो खतरा रहता है वो नहीं रहेगा। तो आप इंट्राडे कर रहे हैं ट्रेडिंग में और बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के, तो आप यही है कि आप सबसे पहले जो भी स्टॉक है आप उसमें ट्रेडिंग कीजिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है दोस्तों कि आप बिगनर हैं तो स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आपका टाइम डिके का नहीं रहेगा। हाँ, आपका प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट होगा और लॉस भी होगा तो आपका कम लॉस होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लेवरेज भी अच्छा मिल जाता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है हमें ट्रेडिंग करने का, वो तीसरा रूल्स है कि हमें कभी भी हम अगर स्टॉक ले रहे हैं ट्रेडिंग के लिए तो हमें उसका टारगेट जो है 4% और स्टॉप लॉस मिनिमम 2% तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमें ये लगेगा कि नहीं, जो है हम एवरेज कर लेंगे, एवरेज तो एवरेज करने के चक्कर में ही हमारा बहुत सारा मनी चला जाता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान देना पड़ेगा कि हम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें, जिसमें कि हमें स्टॉप लॉस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। और दोस्तों, चौथा पॉइंट ये कि जब भी आप चार्ट को देख रहे हैं या फिर कोई, अगर आपका चार्ट में पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ये बुलिश है बियरिश है, ठीक है, तो आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके हिसाब से ट्रेड आपका नहीं बन पा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आज ही ट्रेड करें। ट्रेड आप मत कीजिए। जब भी आपको मौका दिखे, जब भी आपको अवसर दिखे तो आप ट्रेड कीजिए। ज़रूरी नहीं कि शेयर मार्केट में हर दिन पैसा बने। तो चौथा पॉइंट दोस्तों यही है कि आप अपने अवसर को पहचानिए, आप अपने चार्ट का आने का वेट कीजिए। और दोस्तों, जब भी आपकी पारी आएगी, आप फील्ड में उतरेंगे तो ज़रूर आप चौके छक्के लगाएंगे। तो सीधा सा मेरा कहना यही है कि आप जो है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग तभी करें जब आपको
आपको ये लगे कि नहीं, हाँ अभी जो है मेरा ट्रेड बन रहा है, अभी मैं यहाँ पे बाय या सेल कर सकता हूँ। तो ये चौथा पॉइंट हमारा हो गया ट्रेडिंग रूल्स में। और दोस्तों पांचवा जो हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग रूल्स का सबसे अच्छा, डिसिप्लिन। हमें कोई भी ट्रेड या कोई, अगर हम चाहे स्टॉक में बाय कर रहे हैं या फ्यूचर या ऑप्शन में, किसी में भी हमें जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। जल्दबाजी में मतलब ये कि पहले आप अगर स्टॉक्स बढ़ेगा या घटेगा, आप कुछ खबरें को रीड कर लीजिए। जैसे अपना इंटरनेशनल मार्केट हो गया, अमेरिकन मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, है ना, नेस्डैक, डो जोन्स। तो क्या है कि अपना जो इंडियन मार्केट है वो टोटली हम कह सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड, ट्रेंड बेस्ड, और जैसा अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट चलता है उसी का कुछ कुछ प्रभाव हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट में अगर गिरावट का दौर जारी है, तो आप ये मान के चलिए कि 90% हमारा इंडियन मार्केट भी गिरेगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें भी 90% हमारा इंडियन मार्केट चढ़ेगा। तो सबसे बेसिक सी बात है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट बढ़ रहे हैं तो हमारा इंडियन मार्केट भी बढ़ेगा। तो डिसिप्लिन यानी आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए। आप हमारा ट्रेंड किस साइड बन रहा है, किधर जा रहा है, उसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये जो 5 मुख्य पॉइंट हैं, आप इनको याद रखिए। कभी भी आप ट्रेड लीजिए, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप पहले स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, इसमें आपका टाइम डिके का जो है वो खतरा नहीं रहता। दूसरा, आप स्टॉप लॉस हमेशा याद रखिए उसमें कि स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तीसरा, आप टारगेट रख के चलिए, 4% का टारगेट और 2% का लॉस, स्टॉप लॉस, ये आपका होना बेहद ही ज़रूरी है। हाँ, इससे आप अपना आपका जो कैपिटल है वो जाने का खतरा कम रहेगा, ठीक है दोस्तों। और चौथा ये कि कभी भी ट्रेड कीजिए तो जल्दबाजी में नहीं, पहले आप सोच समझ कर, ठीक है, प्रॉपर उसमें अपने आपका जो चार्ट बन रहा है वो चार्ट को, अगर आपका पैटर्न आपके अनुसार बन रहा है तो ही आप ट्रेड कीजिए। और ट्रेडिंग ऐसा है कि कोई जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कूल माइंड से रिलैक्स होकर ट्रेडिंग कीजिए। आप अपनी पारी का वेट कीजिए, जिससे कि आप जब भी ट्रेड कीजिए तो आपको प्रॉफिट हो। अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरने पे भी आप प्रॉफिट कमाएं, और मार्केट अगर बुलिश है तो आप उसमें भी प्रॉफिट कमाएं। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट हैं आप इनको फॉलो कीजिए, और निश्चित ही आप डिसिप्लिन में रह के इन सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे शेयर मार्केट में ट्रेडर बनेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।